भाई स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। और आईपीएल में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। मुंबई इंडियंस 3 मैच खेली है और अपना तीसरा मैच हार गई है। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैच खेलकर अपनी तीसरी जीत हासिल करी है। मुंबई इंडियंस आज अपने ही मैदान पर खेल रही थी, वहां पर उनके साथ 2 चीजें हुई। एक हार्दिक पांड्या की हूटिंग और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने करी मुंबई इंडियंस की शूटिंग हो गई है भाई, बिल्कुल मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आईपीएल में मुंबई की लगातार तीसरी बार भाई हार हो गई। राजस्थान ने 6 विकेटों से हरा दिया भाई आज मुंबई को, कहीं का नहीं छोड़ा। क्योंकि मुंबई ने सिर्फ 126 रन ही बनाए थे जब उन्होंने टारगेट दिया था राजस्थान को, और वो स्कोर जो है वो 127 रन मात्र 4 विकेट खो के बना लिया, जिसमें रियान पराग ने शानदार 50 कर दी भाई। 54 रन की नाबाद पारी खेली भाई। क्या खेल रहे हैं यार रियान पराग। की शक्ल में नहीं है झाग, इस प्लेयर का नाम है रियान पराग और बहुत ही बेहतरीन आज उन्होंने बैटिंग करी। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने दिखाया था, जो ट्रोलिंग हो रही थी कि ट्रोलिंग का जवाब कैसे दिया जाता है, ये रियान पराग ने दिखाया था पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। लेकिन कहीं पर भी मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स, मुंबई इंडियंस के फैंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस लगातार तीसरा मैच इस आईपीएल में हार गई है। और प्रशांत, इस पर मैं कुछ लिख कर लाया हूं तो अर्ज किया है इरशाद जी कि मुंबई को फोड़ा 125 पे, बोल्ट ने बॉलिंग में डाल दी जान। वाह वाह, मुंबई का फोड़ा 125 पर ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग में डाल दी जान। मुंबई हार गई तीसरा मैच और 6 विकेटों से अपना तीसरा मैच जीत गई राजस्थान। वाह जी वाह वाह वाह, क्या जीती है यार। मतलब राजस्थान क्या कर रहे हैं यार ये लोग। राजस्थान देखो, जो इनका मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, वहां पे एक समय पे लग रहा था कि इनसे 120 रन भी नहीं बनेंगे, 130 मैच टू मैच। लेकिन भाई रियान पराग ने फिर शानदार पारी खेली, एक नंबर परफॉर्मेंस देके 80 रन मारे थे उस दिन। आज के मैच में भी 54 रन मारे भाई, नाबाद रहे, नॉट आउट, अपनी टीम को जीत दिला के लेके गए। 39 बॉल्स में 5 चौके 3 छक्के, 138 का स्ट्राइक रेट। यार ये बंदे ने सोच लिया कि भाई राजस्थान को अब नहीं हारने दूंगा मैं। कई बार ये जो चेज होती है ये बहुत ट्रिकी हो जाती है जब 126 रन ये बनाने हो। यशस्वी जायसवाल ने आज 10 रन बनाए, पहला विकेट 10 रन पर ही गिरा था। 6 बॉलों में 10 रन, पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ये आउट हो गए थे। जॉस बटलर इस सीजन क्या, पिछले सीजन क्या, पिछले कुछ सीजन से जो कुछ करके नहीं खा रहा वो आदमी है बटलर। बटलर तो वैसे भी खाना बनाते हैं लेकिन ये कुछ खा भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात करते हैं संजू सैमसन की, क्राउड फेवरेट। लोगों का कहना है कि ये सीजन की शुरुआत में चलते हैं, उसके बाद नहीं चलते, लेकिन संजू सैमसन ने कहा कि नहीं, इस बार तो मैं सीजन की शुरुआत में भी नहीं चलूंगा। 10 बॉलों में 12 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने आज। लेकिन उसके बाद जब 48 रन पर 3 विकेट गिर गए थे तो आए बैटिंग करने रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने रियान पराग के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। 16 बॉलों में 16 रन बनाए रविचंद्रन अश्विन ने, सिर्फ 1 चौका, स्ट्राइक रेट बिल्कुल टेस्ट मैचेस वाला 100। और रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग ने जिस तरीके से बैटिंग करके थोड़ा सा नर्व्स को थोड़ा काम कर दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही रविचंद्रन अश्विन आउट हुए, उसके बाद राजस्थान ने बहुत आसानी के साथ सिर्फ 16वें ओवर में ये मैच जीत लिया। आपके सामने है राजस्थान रॉयल्स का स्कोर कार्ड। बिल्कुल यार, यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर की आखिरी बॉल पे आउट हुए, 10 रन मारे, 2 शानदार चौके पर आउट हो गए। जॉस बटलर, ये बंदा फॉर्म में आके ही नहीं दे रहा भाई। आज बढ़िया मौका था पर 16 बॉलों में 13 ही रन बना पाए। 2 चौके जरूर निकले इनके। फिर से आए संजू सैमसन, 3 चौके मारे, 12 रन 10 बॉलों में। फिर रियान पराग, इस भाई मतलब मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ये बोलूंगा कि रियान पराग राजस्थान को मैच जिता के ले गए। 54 रन 39 बॉल्स में, 5 चौके 3 छक्के। और भाई सिर्फ इकलौते आदमी हैं जिन्होंने छक्के मारे हैं राजस्थान की टीम में। इसके अलावा आर अश्विन 16 बॉलों में 16 रन और शिवम दुबे 6 बॉलों में 8 रन। यार पर ना मेरे को ये लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल, ये जो इनके साथ हो रहा है ना, ये पिछले 2-3 मैचों से एक भी मैच में ना ऐसा मतलब फिनोमिनल परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहे जो इन्होंने पिछली बार किया था या फिर जो इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की, क्योंकि फॉर्म में दिख रहे हैं जी, 6 बॉलों में 2 चौके उन्होंने ऑलरेडी लगा दिए थे। इनफैक्ट 6ठी बॉल पर तो वो आउट हुए, तो 5 बॉलों में वो ऑलरेडी 2 चौके लगा चुके थे, एक डबल लेकर वो 10 रन पर पहुंच चुके थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा एडवेंचरस हो रहे हैं शुरुआत में, लेकिन
लेकिन यही यशस्वी जायसवाल का खेल भी है। यहां पर आज 10 आए हैं, कभी हमें हो सकता है अगले मैच में 100 देखने को भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 की शुरुआत करी है वो काबिले तारीफ है। आज उन्होंने टॉस जीता था, मुंबई इंडियंस को पहले बैटिंग करने का मौका दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस की बॉलिंग पर इस बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि गंदी बॉलिंग हुई आकाश मधवाल को छोड़कर। आकाश मधवाल ने 4 ओवर में 20 रन, पहला मैच खेल रहे थे इस सीजन का, 3 विकेट लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुएना मफाका 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, ये पिछले मैच में भी इन्होंने 4 ओवर में 66 रन दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने आज अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 26 रन, और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ऐसा लग रहा था कि मैच में बनी रहना चाहती है 18 ओवर तक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 16वें ओवर में ही मैच हार गए। गेराल्ड कोटजी 2 ओवर 3 बॉल 36 रन, ये साउथ अफ्रीका से ये आदमी आया है, सिर्फ और सिर्फ रन देने के लिए आया है। पीयूष चावला 3 ओवर 18 रन। लेकिन मजेदार बात यह है प्रशांत इस स्कोर कार्ड में देखने वाली कि हार्दिक पांड्या जो कि लगातार बॉलिंग की शुरुआत कर रहे थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, आज उन्होंने एक भी बॉल नहीं डाली। तो क्या हार्दिक पांड्या के ऊपर ये प्रेशर है? क्या हार्दिक पांड्या की जो बूइंग हो रही है, जिस तरीके से हूटिंग हो रही है, क्या हार्दिक पांड्या के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो हूटिंग के बारे में हम बताएं आपको, आज मैच में शुरुआत से जैसे ही टॉस पर आए थे, संजय मांजरेकर वहां पर थे, और मुझे समझ में नहीं आता कि संजय मांजरेकर ने क्या सोचकर, जबकि उनको पता है कि पूरा क्राउड उनको इस टाइम पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हूटिंग कर रहा है, उन्होंने कहा जोरदार तालियां हो जाए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हार्दिक पांड्या। लोगों ने कहा पूरे अपने जोर लगा के भाई मुंबई की ऑडियंस, उन्होंने कहा बिहेव। हाँ। जैसे कि संजय मांजरेकर की बातें तो सुनती है ना ऑडियंस। बिहेव। और भाई संजय मांजरेकर को कुछ नहीं होता भाई, एक लकड़ी होती है जो कि ऐसे ही पड़ी होती है कहीं पे, लेकिन उनको बस है कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूं उससे, यार मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाई वहां पर हार्दिक पांड्या को मुंबई की ऑडियंस ने नहीं छोड़ा। आज बहुत भाई मतलब बहुत पूजा पाठ करके आए थे हार्दिक पांड्या कि यार आज बचा लेना भगवान मेरे को कैसे भी करके, पर नहीं। लेकिन आज मुंबई का बिल्कुल दिन नहीं था। सिर्फ 125 रन बना पाई मुंबई की पूरी टीम जब उन्होंने बैटिंग करने की शुरुआत करी, और शुरुआत बेहद घटिया। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े कप्तान, जो कि इस टाइम पर कप्तान नहीं है, पहली बॉल पर गोल्डन डक 0 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन सिर्फ रोहित शर्मा को कसूर मत दीजिएगा, ईशान किशन ने फिर भी रन बनाए, ओपनिंग पार्टनर थे उनके, 14 बॉलों में 16 रन बनाए, 2 चौके 1 लंबा छक्का भी लगाया। लेकिन फिर उसके बाद देखिए लगातार अंडों की बरसात हो रही है। वेजिटेरियन आदमी हूं मैं, पर अंडों के बारे में बात करनी पड़ रही है। नमनदीर पहली बॉल पर 0 रन बनाकर नमनदीर भी आउट हुए। उसके बाद तुरंत मुंबई इंडियंस ने तुरुप का इक्का निकाला, डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर आए वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर, नमनदीर से रिप्लेस करके, और डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा ओ आपने मुझे चुना है, मैंने अंडे को चुना है। डेवाल्ड ब्रेविस भी गोल्डन डक बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सी साझेदारी हुई तिलक वर्मा की, और तिलक वर्मा ने आज अच्छे रन बनाए। भाई बढ़िया खेले यार तिलक वर्मा, हमेशा सोच के चलते हैं जहां 277 भी चेस कर रहे थे वहां पे भी जब तक तिलक वर्मा थे लग रहा था कुछ ना कुछ होगा। 32 रन आज भी बनाए इन्होंने 29 गेंदों के अंदर, और हार्दिक पांड्या के साथ इनकी साझेदारी रही। कप्तानी पारी जब छक्के लग रहे थे क्राउड चीयर तो कर रहा था, क्योंकि आखिर वो है तो मुंबई वाले ही। तो 34 रन इन्होंने भी बनाए 21 गेंदों में, 161 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके इनके बल्ले से निकले। अच्छी साझेदारी, 56 रनों की साझेदारी, 36 बॉलों में 34 आए, पांड्या के बल्ले से 22 आए, तिलक वर्मा के बल्ले से। तो ये एक पार्टनरशिप थी जो लग रहा था, अच्छी पार्टनरशिप जरूर थी। लेकिन यहां पर फिर दोबारा से आपको हार्दिक पांड्या को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑलरेडी 4-5 विकेट आपके गिर चुके हों, उसके बाद 10 ही ओवर हुए थे, वहां पर फिर से एक छक्का लगाने की कोशिश में ये आउट हुए हार्दिक पांड्या। आपके सामने है मुंबई इंडियंस का पूरा स्कोर कार्ड आज का। ईशान किशन टॉप पर बैठे हुए हैं, 16 रन बनाए उन्होंने, 14 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का। इन्होंने ओपनिंग अच्छी करी थी, पर फिर उसके बाद आप देखिए रोहित शर्मा गोल्डन डक, नमनदीर गोल्डन डक, डेवाल्ड ब्रेविस गोल्डन डक। तिलक वर्मा और हार्दिक के बीच में अच्छी साझेदारी, तिलक वर्मा ने 32 रन बनाए, हार्दिक ने 34 रन बनाए। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक गैर जिम्मेदाराना शॉट, और उसके बाद आप देखिए मुंबई के पास क्या बैटिंग बची थी। पीयूष चावला आए,
3 रन इन्होंने बनाए। फिर टिम डेविड नंबर 8 पर भेजा टिम डेविड को। मुझे समझ में नहीं आता कि टिम डेविड से क्या एक्सपेक्टेशंस है मुंबई इंडियंस की। अगर ज्यादा ओवर बचे हो तो ये नहीं भेज पाते, सामने स्पिनर हो तो टिम डेविड को नहीं भेज पाते। अरे इतना डिमांडिंग कैसे हो रहे हैं टिम डेविड। 17 रन इन्होंने बनाए। गेराल्ड कोटजे ने सिर्फ 4 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह 8 रन, आकाश मधवाल 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पर मुंबई इंडियंस सिर्फ 125 रन बनाए उस मैच में जहां ऐसा कहा जा रहा है कि इस आईपीएल में सिर्फ आरसीबी थी आज से पहले वो इकलौती टीम जो अपने होम ग्राउंड पर हारी थी। लेकिन मुंबई ने कहा कि विराट भाई जहां रोहित शर्मा भी वहां। तो उस तरीके से मुंबई इंडियंस इस बार आईपीएल 2024 की वो दूसरी टीम बन गई है जो कि अपने ही मैदान पर हारी। और क्या गंदा है भाई, बहुत गंदा हारी है। और मुझे तो लग रहा है रोहित शर्मा और बुमराह का तो मन ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई, उन्होंने कहा कि यार चाहे अभी पहले आपको राजस्थान का बॉलिंग कार्ड दिखा देते हैं। ट्रेंट बोल्ट भाई बढ़िया बॉलिंग हुई राजस्थान की तरफ से। 4 ओवर के अंदर 22 रन 3 विकेटें। भाई ये इंडियन मतलब ग्राउंड पे आते ये पागल हो जाता है इंसान। और ट्रेंट बोल्ट ने कमर तोड़ दी शुरुआत में ही। मतलब मैं कमर तो एक अच्छा शब्द बोल रहा हूं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को बिल्कुल बेदम कर दिया शुरुआत में आते के साथ ही। नांद्रे बर्गर ने भी अच्छी बॉलिंग करी। 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए नांद्रे बर्गर ने। आवेश खान 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट, क्योंकि रन इतने कम बने थे तो आवेश खान के पास ज्यादा रन देने का स्कोप नहीं था। यहां पर बहुत बड़ा विकेट लिया उन्होंने पीयूष चावला का। लेकिन युजवेंद्र चहल जो जिस पिच पर सिर्फ एक स्पिनर खिलाया जा रहा हूं, मुंबई सिर्फ एक स्पिनर के साथ उतरी थी युजवेंद्र, और माना जा रहा था कि यहां की जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद नहीं देती। चहल की बॉलिंग आप देखिए, 4 ओवर में 11 रन और 3 विकेट, 2.75 की इकोनॉमी। और इन 3 विकेटों में जो सबसे बड़े विकेट हैं युजवेंद्र चहल के, वो रहे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। यानी कि वो 2 खिलाड़ी जो कि मुंबई को लाइन पर लेकर आ रहे थे, उनको युजवेंद्र चहल ने आउट किया। रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ 4 ओवर में 27 रन दिए। लेकिन युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और जितनी तारीफ की जाए राजस्थान रॉयल्स की इस सीजन में बिल्कुल कम है यार। जितनी बुराई मुंबई इंडियंस की जाए उतनी भी कम, बहुत कम है भाई। और आप युजवेंद्र चहल को देखो यार, मतलब जो बंदा तराशाई उस ग्राउंड में गया हो जहां पे लंबे छक्के पड़ते हैं, चिन्ह स्वामी में युजवेंद्र चहल ने अपना इनिशियल पूरा करियर जो है वो चिन्ह स्वामी में खेला बैंगलोर के लिए। तो वानखेड़े जैसे ग्राउंड तो भाई उनके जाने पहचाने हैं। पर हम देखो जब चेस करने आई, यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए। मतलब देख रहे हैं 2 मैचेस से यशस्वी जायसवाल चेस करते हुए जल्दी आउट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला जो वर्ल्ड कप है, तो इसमें अगर मान लो मैं आपसे, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आप हमारे YouTube पे, Facebook पे, जहां भी आप क्वेश्चंस भेजते हैं, अपने एक्सपर्ट कमेंट भेजते हैं, हम उसको टीवी पे फीचर करते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा एक सवाल है कि भाई अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन के अंदर मान लो 500 रन बना देते हैं और यशस्वी जायसवाल इस सीजन के अंदर आईपीएल के 300 रन बनाते हैं, तो क्या वर्ल्ड कप के अंदर आपको ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल दिखेंगे या ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे? विराट कोहली। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। विराट कोहली की अगर आप एज एन ओपनिंग देखो इस टाइम पर, फिर तो आप कहोगे कि यार आप इन फॉर्म प्लेयर्स को लेकर जाना चाहोगे आप T20 वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है अभी हम वर्ल्ड कप के उतना पास नहीं है। लेकिन जो आपका जो सवाल है वो अच्छा सवाल है, क्योंकि एक बार को ऐसा माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी एक तरीके से लॉक्ड है। लेकिन मत भूलिए कि विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं। विराट कोहली ने T20 में ओपनिंग ऑरेंज कैप होल्डर चाहते भी हैं, और विराट कोहली लगातार बढ़िया प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। हर बार बात होती है ऑरेंज कैप की। ऑरेंज कैप तो उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, लेकिन इंपैक्ट भी डाल रहे हैं अपनी बैटिंग से। ऐसा हमने देखा कि लगातार विराट कोहली वो काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुंबई का कैंप जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है। एक है टीम रोहित, एक है टीम पांड्या। कंट्रोवर्शियल बातें मत करिए लाइव टीवी पर, जो कि सच भी हो सकती है। हाँ, मतलब हो सकता है सच हो, हमें नहीं पता। हमारे फैंस कह रहे थे, नहीं, काफी सारे फैंस ये कह रहे हैं, और फैंस के कमेंट्स भी हम लगातार लेते रहते हैं यहाँ पर द क्रिकेट शो में। और जो फैंस के कमेंट्स लगातार आने भी शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अभी द क्रिकेट शो को देख रहे हैं किसी भी डिजिटल डिवाइस पर, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो तुरंत अपने फोन से आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स को फीचर करते हैं हम द क्रिकेट शो पर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, वो धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है हार्दिक पांड्या के बारे में, और वो ही बने हैं हमारे मोए फील्डर ऑफ द मैच भी। जब कुछ आपके हिसाब से ना चल रहा हो तो आप बॉलिंग करते नहीं हो, बैटिंग में आप छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हो।
और जब आप फील्डिंग करते हो तो कैच पकड़ी नहीं जाती। जॉस बटलर जैसे प्लेयर का कैच छोड़ दिया। मतलब भाई जॉस बटलर, मतलब डेविड मिलर भी भाई फॉर्म से वापस आ गए गुजरात के लिए, लेकिन जॉस बटलर तस से मस नहीं हुए और इस आदमी का भी कैच छोड़ दिया यार। तो भाई पब्लिक जो यार हमारे जो साथ जुड़ी हुई है वो भाई वो बढ़िया कमेंट हमें दिए जा रही है, दी जा रही है। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो क्या बोलती पब्लिक, हम ले लेते हैं। अंकित भाई कह रहे हैं कि मारी ले लो रोम रोम भाई, रियान पराग ऑन। भाई रियान पराग का गेम ऑन हो रखा है। बिल्कुल ठीक बात कही भाई। और रियान पराग के भी बड़े सारे हेटर्स थे और अंकित भाई जानते हैं ये हमारे डिजिटल फॉर्मेट पर लगातार आते भी रहते हैं और रियान पराग को भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रशांत, हार्दिक पांड्या को भी वही करना होगा जो रियान पराग ने किया। आप ट्रोलिंग का जवाब सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। मत भूलिए आप इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियंस अगर आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो हार्मलेस ट्रोलिंग है। वो नहीं चाहते कि आपका मोरल डाउन हो, वो सिर्फ कुछ फन करने के लिए, कुछ मजाक करने के लिए वो कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे में ट्रोलिंग के टाइम पर कई लोग काफी घटिया कमेंट्स भी करते हैं, कई लोग बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं, पर जो एक मेजॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मजे ले रही है क्योंकि आप जिस तरीके से जो कहानी बनी है वो आपके खिलाफ एक ट्रोलिंग वाली कहानी बन रही है और लोगों के दिमाग में बैठी हुई है वो चीज। और अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ अच्छा खेल के, चाहे वो विकेटें निकालनी हो, चाहे वो अपने बल्ले से जवाब देना हो, चाहे वो बढ़िया फील्डिंग हो, उनका एफर्ट आज बढ़िया था फील्ड के ऊपर जो वो कैच पकड़ना चाह रहे थे और यही लोग चाहते हैं। जब हार्दिक पांड्या चौके भी मार रहे थे तो लोग चीयर कर रहे थे। तो भाई लोगों को यही चाहिए कि आप बढ़िया खेलो। आपका एटीट्यूड भी लोग तभी तक सहेंगे जब तक आपका बल्ला चल रहा है या फिर आपकी गेम अच्छी है। बिल्कुल। तो भाई क्या बोलती पब्लिक से एक और जो है एक्सपर्ट की राय हमारे पास आ गई है, नीरज कुमार। नीरज कुमार कह रहे हैं फिनिशर उस्ताद रियान पराग। देखिए यही होता है जब ये मतलब नीरज कुमार भी तारीफ कर रहे हैं रियान पराग की और रियान पराग ने जिस तरीके से ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले मैच में भी जिस तरीके की बेहतरीन बैटिंग करी है, रियान पराग ने वो जवाब दिया है अपने ट्रोलर्स को। जो लोग कहते थे कि रियान पराग सिफारिशी खिलाड़ी है, उन्होंने कहा कि भाई सिफारिशी नहीं है, इनफैक्ट अगर वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस देते रहे तो जो सिलेक्टर्स हैं वो सिफारिश करेंगे कि भाई इस प्लेयर को लो टीम इंडिया में लेकर आओ। भाई इंडियन टीम का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है यार अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस एक और सीजन जो है वो रियान पराग की चल गई और इन्होंने भी मुंह बंद किया है भाई। तो क्या बोलती पब्लिक का एक और क्वेश्चन, ऋषभ गुप्ता, मैं ऋषभ पंत पढ़ने वाला था। वेल डन रियान, हार्दिक के लिए बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। ऋषभ गुप्ता भाई बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। देखिए रियान पराग ने अच्छा काम किया है, हम उनकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। हार्दिक की ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है ऐसा हमें लगता है, लेकिन क्या हम इस चीज के ऊपर अगर हम थोड़े से मतलब जवाब ढूंढें कि क्यों हो रही है उनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी गलती से ज्यादा मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की गलती है। लेकिन क्योंकि वो सेंटर में थे इस डिसीजन के, फैंस भले ही आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं लेकिन इस ट्रोलिंग को आप हंसकर, मुस्कुराकर, एटीट्यूड देकर आप नहीं जीतते। आप इस ट्रोलिंग को जीतते हो अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो एक नैरेटिव बन गया है कि वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते अपने सीनियर्स को, कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव बन गया है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ अपनी चलाते हैं और बिल्कुल केयरफ्री होकर। और वो हमने कई इंस्टेंस देख लिए कि रोहित शर्मा को बोल रहे हैं जाओ वहां पे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करो, जो रोहित शर्मा ने कभी नहीं करी। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। कौन मतलब बताओ यार ऐसे कैसे हो पा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या को ये इस ट्रोलिंग से वो बच सकते थे अगर वो गुजरात में ही रहते तो। मुझे लगता है ये भी एक काउंटर वो है। एज अ कैप्टन वो 2 सीजन खेले गुजरात के लिए, एक जिताया, एक बारी फाइनल में लेके आए, आशीष नेहरा के साथ उनकी इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था। तो मुझे लगता है और लोग ना उनको देखने लगे थे एज अ T20 कैप्टन। बिल्कुल, और लोगों ने जब बात शुरू होने लगी थी कि क्या इनको T20 कैप्टन बनाया जाए तो एज सच लोग खिलाफ नहीं थे, लोग एक्चुअली देखने लगे थे कि ये शायद अगले T20 कप्तान हो सकते हैं, शायद आशीष नेहरा अगले कोच हो सकते हैं। और जिस तरीके की विनिंग कॉम्बिनेशन इन दोनों खिलाड़ियों ने बनाया, ये टीम इंडिया के लिए भी सेम विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन हार्दिक पांड्या एस्पिरेशनल है, हर आदमी अपने एस्पिरेशंस में कई बार बह जाता है। कैप्टन तो वहां पर भी थे, प्रॉब्लम यही है कि कैप्टन वो वहां पर भी थे, पर ये जो एस्पिरेशंस है। और मत भूलिए हार्दिक पांड्या को भले ही मुंबई इंडियंस ने बनाया हो लेकिन वो आते गुजरात की टीम से, आते वो गुजरात से हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाला भी जो कॉम्बिनेशन है, गुजरात के लोगों ने भी बू किया और अब मुंबई के भी लोग बू कर रहे हैं। रियल कैप्टन रोहित, ना कि हार्दिक पांड्या। सुनिष्ठा कह रही हैं ये
और देखिए मतलब जो हम जिस सेंटिमेंट की बात कह रहे हैं वो सेंटिमेंट बिल्कुल आपके सामने है। पब्लिक लगातार इस बारे में बात कर रही है। जो मुंबई की जो टीम है वो क्यों बू कर रही है, मुंबई की जो क्राउड है वो क्यों बू कर रही है हार्दिक पांड्या को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी भी मानते हैं कि रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ। सुनील जी का कमेंट आया, कह रहे हैं हार्दिक को निकाल दो, हार्दिक एक घमंडी प्लेयर है। यही सेंटिमेंट है मुंबई के फैंस में। अब हार्दिक घमंडी है नहीं है किसी को नहीं पता। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये बात तो सिर्फ हार्दिक पांड्या के भाई को ही पता होगी। एग्जैक्टली कृणाल वो कम है, ऐसा वो भी सोचते होंगे, मतलब बहुत फैंस ऐसा सोचते हैं। कृणाल घमंडी नहीं है, कृणाल कमी निकालते, जिस बॉल में आउट हो गई, ये कोई बॉल थी आउट होने वाली, ये कैसे बॉल डाल सकते हो? बोल लोगे ऐसे घूर रहे हैं बॉल को, क्या कर रहा है? ये छक्का था, तू 15 फीट का होकर रोक नहीं सकता था। मतलब इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है कृणाल पांड्या की। लेकिन ये जो सेंटिमेंट है कि हार्दिक पांड्या घमंडी हैं, अब देखिए हमें नहीं पता यहाँ पर बैठ के हार्दिक पांड्या घमंडी हैं या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ये पॉपुलर ओपिनियन बन गया है। और कहीं ना कहीं जो प्रशांत आप भी बात कर रहे थे, एटीट्यूड तब तक अच्छा लगता है जब तक परफॉर्मेंस चल रही है, जब तक बल्ला है तब तक ही ठाठ है भाई आपका। और हमने देखा विराट कोहली को, लोग कहते हैं कि विराट कोहली को बहुत एटीट्यूड में माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका एटीट्यूड टोन सेट करता है। जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उनका भी वो एटीट्यूड सब लोगों ने नीचे आते हुए देखा। बिल्कुल चुपचाप रहते थे, फील्ड में एग्रेशन नहीं होता था, आराम से अपना फील्ड करते थे, आराम से अपने घर जाते थे। तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि यार, मतलब जब एटीट्यूड में थे वो ये कहते थे कि डू आई लुक लाइक मंदिर पूजा पाठ टाइप। और उसके बाद उन्होंने सारे मंदिरों के दर्शन कर दिए। इतने मंदिरों के दर्शन तो हमारे नेता नहीं कर रहे यहाँ पर इलेक्शन जीतने विराट कोहली ने कर दिया, पर काम करिए उनके लिए। मैं कह रहा हूँ, आप देख रहे हो पावर ऑफ मंदिर। तो यार यहाँ पर पांड्या को भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने साथ। पहले तो भाई वो बंडाना हटाओ, आपकी कृपा वहां से रुकी हुई है। जेराल्ड कोएट्जे का भी हटाओ, यही कहने वाला था, अपना तो हटाओ, जेराल्ड कोएट्जे का भी हटा दो। सही में वो आपकी कृपा वहां तक ना पहुंच नहीं पा रही है। वो आप जेराल्ड और दोनों कंसल्ट करो, आपकी कृपा अटक रही है भाई बंडाना में, वो पहुंच नहीं पा रही है पूरी। लेकिन यार हार्दिक पांड्या को भाई, मतलब मैंने देखा है कि देखो, मतलब और लोग जो बाकी टीम के फैंस जो है, उन लोगों का तो सेंटिमेंट ऐसा है ही कि भाई हार्दिक पांड्या के साथ गलत हुआ, मतलब गलत कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन स्पेशली मुंबई के फैंस कर रहे हैं। तो भाई क्या बोलती पब्लिक में? एक और हमारे पास एक कमेंट आया है, चहल के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। आफ्ताब भाई कोई कुछ कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, लेकिन हम चहल की बहुत तारीफ कर चुके हैं। हम लगातार मतलब हमने, अगर इस शो में आपने अभी जुड़े हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आफ्ताब भाई हम तारीफ कर चुके हैं कि जिस पिच पर माना जा रहा था कि स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, वहां पर युजवेंद्र चहल आते हैं। और ना सिर्फ आते हैं, वहां पर इतनी किफायती बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट। और इन 3 विकेट में से भी 2 विकेट वो जो कि मुंबई इंडियंस की जो गाड़ी थी उसको पटरी पर लेकर आ रहे थे, उन प्लेयर्स को यहां पर युजवेंद्र चहल ने आउट किया, अपनी स्पिन में फंसाया। तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल भी वो जो सिंगल स्पिनर जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसका एक कहीं ना कहीं वो ऑडिशन वो भी दे रहे हैं। और वो भी जब कुलदीप यादव की इंजरी हो गई है। लेकिन एक और क्या बोलती पब्लिक का एक और कमेंट आया है, आपका शो बहुत मस्त है यार, बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स की तरह। सुभाष बेलिया जी कह रहे हैं। सुभाष जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। शो मस्त है क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो जबरदस्त है। और जो ऑडियंस जिस तरीके से हमें वो प्यार दे रही है, ऑडियंस से हम बार बार कह रहे हैं कि द क्रिकेट शो में हम यहां पर बात करते हैं फैंस की तरह, क्योंकि असली एक्सपर्ट आप हैं। आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस लगातार भेजते रहिए हमें और हम फीचर करेंगे उसे द क्रिकेट शो में। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट्स टेबल में इस टाइम पर राजस्थान रॉयल्स की का बोलबाला है। रॉयल बने हुए हैं भाई, वो 3 में से 3 मैच जीते हुए हैं, 6 पॉइंट्स, 1.24 पॉजिटिव इनका जो नेट रन रेट चल रहा है, बहुत ही शानदार। KKR भी जो है वो 2 में से 2 मैच जीती हुई है, एक और मैच ये जीत गई तो बिल्कुल बराबरी पे आ जाएगी राजस्थान के। तीसरे नंबर पे है CSK, 3 में से 2 मैच जीती है, 1 हारी है, पॉजिटिव 0.96 का इनका नेट रन रेट है। चौथे नंबर पे है गुजरात, शुभमन गिल नए कप्तान, और 3 में से 2 मैच ये भी जीत चुके हैं, 1 हारे हुए हैं और 4 पॉइंट इनके पास है। 5वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, क्योंकि इन्होंने जो 277 रन से जो मैच खेला था उसके बदौलत ये अभी भी 5वें नंबर पर है। आखिरी 5 में है LSG, 2 में से 1 मैच जीती है, 1 हारी है, 0.02 का नेट रन रेट है। 7वें नंबर पर दिल्ली है, ये देख के बहुत हैरानी हो रही है, 3 में से 1 मैच जीती है, 2 हारी है। और पंजाब
आरसीबी, ये भी 3 में से एक मैच जीते, और लास्ट में है मुंबई जो 3 में से तीनों मैच हारी हुई है। तो भाई मुंबई इंडियंस के साथ तो वाकई में मोए मोए हो गया है, लेकिन अभी आईपीएल में ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, शुरुआती दौर चल रहा है। आईपीएल की हर मैच के बाद हम लेकर आएंगे यहाँ पर सबसे बढ़िया डिस्कशन ओनली ऑन द क्रिकेट शो। अभी के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।